हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और फ्राइडे का डे है, 5 तारीख का व्लॉग है, यानी कि आज का ही व्लॉग है। तो आज मैंने अपने लिए 3 फ्रूट कट करे थे, वाटरमेलन, मस्क मेलन और पपाया। वो खा करके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। मनीष ऑफिस गए, उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम पे, जो कि पेंडिंग काम हो जाते हैं। उसी के साथ मैंने एलेक्सा में सॉन्ग्स प्ले करे, क्योंकि बोर बोर होकर के काम करना ना, मतलब मैं भी ना एकदम जैसे खाली खाली सा घर होता है ना, उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो मेरा काम करने का जो एनर्जी लेवल है ना वो डाउन सा हो जाता है, मतलब स्लो हो जाती है मेरी स्पीड। वहीं मैं या तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ या फिर मैंने सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रही हूँ, तो मेरे काम की जो स्पीड है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब बढ़ सी जाती है। तो वो अपना अपना मूड होता है, मतलब अपना अपना टेस्ट होता है कि किसको कैसे वर्क करना पसंद है। मुझे अपने घर के काम ना इन तरह से करना ज़्यादा पसंद है कि मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है ना जब हम अपनी पसंद के सॉन्ग सुनते हैं। तो एक एनर्जी सी आ जाती है, मतलब काम का पता नहीं चलता हमने कितने सारे काम कर लिए। वैसा जब हमारी पसंद की सब्ज़ी बनती है तो हम एक्स्ट्रा चपातियाँ भी खा जाते हैं ना, टेस्ट टेस्ट में पता नहीं चलता। बाद में जब स्टमक बहुत ओवरलोड हो जाता है तब हमें फ़ील होता है यार बहुत ज़्यादा खा लिया। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सॉन्ग्स वगैरह चला देती हूँ ना, तो मैं बहुत सारे काम भी अपने पेंडिंग कितने भी पड़े होते हैं ना वो निपटा देती हूँ। बाद में जिस दिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, उस दिन पता चलता है कि आज मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया। मतलब मेनली कि सॉन्ग्स वगैरह के साथ ना मेरे को काम किया जाता है, मतलब मेरे को ज़्यादा बेटर फील होता है और मेरे इजीली काम निपट जाते हैं, मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। तो मैं वैसे वाले सॉन्ग चलाती हूँ, ज़्यादा सैड सॉन्ग नहीं चलाने होते, उससे एनर्जी डाउन हो जाती है। कि कई बार होता है ना, मतलब भी हमारा मूड अच्छा नहीं है फैमिली की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और हमने सैड सॉन्ग चलाने स्टार्ट कर दिए, तो फिर तो आप काम वाम छोड़ करके ना बेड पे लेट जाओगे और रोना वोना स्टार्ट कर दोगे। तो कभी भी सैड सॉन्ग मैं नहीं सुनती, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़े से मतलब रॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं ना वो वाले चलाती हूँ, एकदम मस्त एनर्जी आ जाती है बॉडी में काम करने की, और सारे काम जो होते हैं वो बहुत ईजिली मैं निपटा देती हूँ जितने भी पेंडिंग होते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा पेंडिंग जाने मैं ट्राई करती हूँ कि ना जाए, वो कोई रीज़न हो, सीक्वेंस में काम ना हो रहा हो या इधर उधर का कुछ चक्कर वगैरह लग रहा हो, तो पेंडिंग में काम चले जाते हैं। अदरवाइज़ डेली का काम डेली निपटा दो तो वो बहुत ईजी होता है निपटाना, और फटाफट से निपट भी जाते हैं। और पेंडिंग वाले काम ना बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत बोर भी लगता है, क्योंकि डेली के काम तो हमारे चलते रहते हैं, और उसके अलावा जो हमने पेंडिंग इकट्ठे करे हुए काम होते हैं ना, तो फिर उसके लिए ना हम मतलब थक जाते हैं ना। हमारी बॉडी को भी एक पता होता है कि हमको डेली इतना काम करना है। मीन्स जो बहुत हार्ड वर्क लोग करते हैं उनको डेली रूटीन होता है, आपने देखा ही होगा। जैसे हमारे घर पे हेल्पर्स वगैरह भी आती हैं, वो कितने घरों की क्लीनिंग करती हैं। कभी कभार वो छुट्टी करती हैं ना, तो आप देखना वो आपको ज़रूर बताएंगी कि जिस दिन वो छुट्टी करती हैं ना उस दिन उनको बॉडी पेन सा होता है। तो मतलब हमारी बॉडी ना काम करने की यूज़ टू होती है कि हम कितना काम उससे डेली कराते हैं। और जब बहुत सारे पेंडिंग काम एक दिन में कर लोगे तो फिर तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, या फिर थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, लेग पेन वगैरह होने लगता है। तो बेटर रहता है, सारी तरह से बेटर रहता है कि काम जो है वो पेंडिंग में मत जाने दो। इससे हमारा घर भी जो होता है वो मेस फ्री रहता है, चीज़ें कलेक्ट नहीं होती हैं, घर एकदम ऑर्गेनाइज सा रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कल ग्रॉसरी आई थी वो मेरे को अरेंज करने के लिए मैं आई थी किचन में, और बेटू ने यहाँ पे कलरिंग वगैरह करी थी, और मतलब मॉम लिख करके उसने कुछ कार्ड वार्ड टाइप बनाया था। तो वो मुझे दिखाने के लिए आई थी, तो वही मैंने आप सबको भी दिखाया। वो इस तरह की मतलब कलरिंग आर्ट ये सब करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो करती रहती है। और उसके बाद वही जो ग्रॉसरी वगैरह आई थी ना वो मेरे को कंटेनर्स वगैरह में डालनी थी। कंटेनर्स तो सारे मतलब फुल हुए पड़े हैं, क्योंकि अभी मैंने ऑफलाइन भी चीज़ें कुछ मंगवाई थी तो वो सारी कंटेनर में आ गई। कुछ चीज़ें थी जो डबल आ गई, जैसे राजमा वगैरह मैंने नीचे से भी मंगा लिए थे और यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर करे हुए थे। तो अभी 2-4 पैकेट्स हैं ना वो मैंने एज इट ईज़ ही रखे हुए थे, क्योंकि कंटेनर्स में जो था ना वो स्पेस नहीं था। जो ग्रॉसरी होती है ना वो भी हमको बहुत सोच समझ के ऑर्डर करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं कहने को, लेकिन ये बहुत सारा घर में मतलब सामान इकट्ठा जब हो जाता है ना तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम छोटी छोटी क्वांटिटी में ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं तो उनको मेंटेन करना, कैरी करना बहुत ईजी रहता है। हमारी जो किचन होती है वो नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह जब इकट्ठे होते हैं, एक तो कंटेनर्स जो स्पेस ले रहे हैं जो हमको डेली के चाहिए वो तो हो ही जाते हैं, उसके अलावा जो ये पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इनको स्टोर करके रखने में भी स्पेस चाहिए होता है, और छोटे घर में इतना स्पेस नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखें। तो बेटर यही होता है कि हम चीज़ों को कम कम क्वांटिटी में मंगवाएं। आजकल बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो कि हमको 10 मिनट्स में सामान
सामान डिलीवर कर देती हैं। लोकल स्टोर्स हमारे आसपास इतने होते हैं जो कि एक कॉल करने पे 10-20 मिनट्स में हमको डिलीवर कर देती हैं चीज़ें। तो फिर हमको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि एकदम ओवर स्टॉक करके रखने की, कि 1 महीने 2 महीने के लिए हमको स्टॉक करके रखना पड़े। तो बेटर है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाओ, उतना ही मंगवाओ जितने हमारे घर पे कंटेनर्स हो, मतलब कंटेनर्स में आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मंगवाती हूँ। बट इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, जो कि ये पैकेट अब मुझे संभाल करके रखने पड़ेंगे, जो कि किचन का एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे। और उसके बाद ये वाला पैकेट मैं रख रही थी उसमें बकेट में, बट बेटू आई, बेटू ने बोला कि उसने फ़र्स्ट टाइम देखी, एक्चुअली मैंने मंगवाई अभी फ़र्स्ट टाइम ही थी ये वाली दाल। तो इसको दाल को उसने न्यू नेम दिया है। आई थिंक इस दाल को उड़द की दाल बोलते हैं, उड़द की स्प्लिट दाल जो ब्लैक और वाइट कलर में होती है। तो इसने उसको बोला कि ये ज़ेब्रा वाली दाल है ना, मुझे आज ये वाली खानी है। तो ज़ेब्रा दाल मैंने आज भिगा करके रख दी थी सोक करके, क्योंकि थोड़ी सी जो ये वाली ब्लैक वाली दाल होती है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। वैसे तो ये स्प्लिट वाली थी, साबुत वाली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, बट स्टिल मैंने ना थोड़ी देर के लिए इसको सोक करके रख दिया था, क्योंकि मेरे को इवनिंग में बनानी थी। और वैसे भी दाल वगैरह सोक करके रख दो तो वो थोड़ी मतलब फूल जाती है, तो बनने में टाइम कम लेती है, और जो हमारी गैस होती है वो भी थोड़ी सी मतलब सेव हो जाती है। तो फिर मैंने सोक करके रख दी थी ज़ेब्रा वाली दाल। और उसके बाद फिर दोबारा मैं अपने काम जो मेरे पेंडिंग थे डेली के वो करने थे, उसमें मैं आ गई थी। डेली बेसिस पे मैं सोचती हूँ कि एक एक जो रूटीन क्लीनिंग होती है ना, डस्टिंग और झाड़ू पोछे के अलावा, जो एक एक घर का ना ऐसा ऐसा पार्ट में लेती जाऊँ जो कि क्लीन करती जाऊँ। जैसे कल उस दिन मैंने डोर्स कर दिए थे, किस दिन मैंने विंडो कर दी। डेली रूटीन के अलावा जो कि खाना बनता है और जो हमारा डेली रूटीन रहता है, पढ़ाना, बच्चे को स्कूल भेजना, टिफ़िन, लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब के अलावा। तो आज मेरे को ना ये वाला जो वॉशरूम में स्टैंड था ना, ये अरेंज करके रखना था। ये जब से लगवाया था ना, तो तब से ऐसे ही लगा हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल क्लीन नहीं करा था। और जैसे हम वहाँ से सामान वगैरह उठाते हैं, बॉडी वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, तो बॉटल वगैरह गीली होती है, तो उसका जो पानी होता है ना, वो इसी रैक के ऊपर फिर इकट्ठा हो जाता है। और धीरे धीरे फिर स्टील में ना स्टेन्स आने लगते हैं, वाटर स्टेन्स आने लगते हैं, जो कि फिर हॉट वाटर के हो जाते हैं, तो बिल्कुल उतरते नहीं हैं। तो जो भी स्टील वाली चीज़ें होती हैं ना, तो उनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हार्ड वाटर स्टेन आ जाते हैं, और फिर वो मतलब उनकी शाइन तो जाती जाती है, और वो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए जितनी भी मेरी वॉशरूम में ये स्टील वाली एसेसरीज़ हैं, और बाथरूम सैनिटरी जिसको बोलते हैं वो, और किचन वगैरह में जितनी भी टैप्स वगैरह हैं ना, इनको मैं एक बार क्लीन करके ड्राई कर देती हूँ एक बार। वैसे तो वाटर स्टेन्स आते हैं, बट एक बार अगर आप ड्राई कर दोगे ना, तो वो जो स्टेन होते हैं ना, वो उसके ऊपर पड़े नहीं रहेंगे। जैसे आपने वॉश करी और उसके ऊपर वो फिर पानी के वो ड्रॉप ड्रॉप पड़ी रहती हैं, तो वो वॉश करी हुई के ऊपर ही दोबारा से स्टेन आने लगते हैं। तो इसलिए मैं उसको क्लॉथ से एक बार हटा देती हूँ। और वही आज मैं इसको भी हटा रही थी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी एसेसरी, इसको क्या बोलते हैं, मतलब रैक बोल सकते हैं वॉशरूम के लिए। तो ये ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, एकदम मिरर फिनिश वाला था, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी। बट छोटू सा था, इसमें बहुत सारा सामान नहीं आ पा रहा था, एक ही शेल्फ़ थी ऊपर। बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मिरर फिनिश था। अभी शायद इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा, मैंने इसकी एक पुरानी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाई ना, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता चलेगा। मतलब मिरर की नीड नहीं है, आप सारा कुछ क्लोजली अपने फेस पे, मतलब एक छोटा छोटा पिंपल स्पॉट भी होगा ना, वो भी दिखेगा। इतनी अच्छी क्वालिटी का था ये। और बस उसको फिर मैंने वॉश करके पहले एक क्लॉथ से ड्राई करा। पहले मैंने इसको अच्छे से हैंड वॉशर ही ले लिया था, मैंने उससे क्लीन करा, फिर वाटर से हटाया सारा सोप। उसके बाद मैंने एक इसको हैंकी से क्लीन करा, और उसके बाद फाइनल मैंने इसको एक टिश्यू पेपर से क्लीन करा, ताकि जितना भी अगर वाटर वगैरह की ड्रॉप्स वगैरह हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अदरवाइज़ वाटर अगर उस पर रह जाएगा तो फिर अगेन वाटर स्टेन ही रह जाएंगे उस पर, तो फिर क्लीन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सारी फिर चीज़ें जो थी वो मैंने दोबारा लगा दी थी, बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश आजकल मैं सेटाफिल का यूज़ कर रही हूँ। मेरे को कल एक कमेंट भी आया था, ये वैसे ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए है, जो कि मैंने विंटर में ऑर्डर करा था। बट अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया और मेरी स्किन जो है वो थोड़ी कॉम्बिनेशन टाइप बोल सकते हो। अगर मैं अभी समर्स में इसको यूज़ करूँगी तो फिर मेरी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करेगी, तो अभी मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। बट सेटाफिल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने जब विंटर में मंगवाया था ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करा था। मतलब हमारी स्किन को ना मॉइस्चराइज़ रखता है। जैसे किसी ऑयली स्किन भी जिसकी होती है विंटर में, उसकी जो मतलब फेस वॉश वगैरह हम करते हैं ना, तो स्किन पे ड्राइनेस, खिंचाव सा आने लगता है। बट ये बहुत अच्छा था। इसमें इसको यूज़ करने के बाद विंटर में भी, मतलब जनवरी में जब विंटर एकदम पीक पे होती है ना, तो भी स्किन को बहुत अच्छे से इसने नरिश करा, बिल्कुल भी ड्राइनेस और खिंचाव नहीं आने दिया। तो ये बहुत अच्छा फेस वॉश था।
अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी का मैं जो ऑयली स्किन वाला होता है ना, अब मैं विंटर में वही मंगवाऊंगी। बाकी सेटाफिल के प्रोडक्ट्स ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो अभी मैं सेटाफिल के ही ऑयली स्किन वाले मंगवाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं यही यूज़ कर रही थी, और थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेती हूँ ताकि फेस जो है वो ऑयली ना लगे। तो वो सब मैं अरेंज करके आ गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा मेरे को क्लीनिंग का ही काम, मतलब क्लीनिंग का ही चल रहा था काम। वो वाली रैक में अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह का काम हो जाता है, डस्टिंग करनी होती है। और बेटू के लिए भी एक कमेंट आया था कि बेटू अभी स्कूल नहीं जाती है, तो गाइज़ इसका मंडे से जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वो अभी घर पे है। तो मंडे से बेटू के स्कूल खुल रहे हैं, और बस फिर उसके बाद मेरे को भी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। 8 o'clock आई थिंक इसका स्कूल है, 8:30 का या 8 o'clock का है। न्यू सेशन अभी 8:30 का चल रहा था, तो अभी टाइम चेंज होगा तो 8 o'clock का हो जाएगा, और आने का भी काफ़ी लेट होगा इस बार टाइम इसका। तो उसके बाद बस फिर मैंने डस्टिंग वगैरह करी पूरे घर की, फ्रिज वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, बाहर से अंदर से नहीं करा था। उसके बाद फिर मॉपिंग का काम रहता था डस्टिंग के बाद, तो मॉपिंग करने के लिए आ गई थी। ये वाला जो फ्लैट मॉप है ना, वैसे तो ये बहुत अच्छा है यूज़ करने में, लेकिन जो नीचे करने वाले, जैसे ये LED यूनिट है, इसके नीचे का जो सरफेस है ना, ये उसके नीचे नहीं जा पाता है। ये जो स्क्वीज़र लगा हुआ है ना, इसका जो सेल्फ स्क्वीज़ करता है चीज़ों को, तो ये अटक जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब होता है कि नीचे वाली चीज़ें नहीं क्लीन कर पाती। और मैं अभी बताती हूँ अभी क्या हुआ था। बेटू ने आई, बच्चे आजकल फ्री टाइम में फ़ोन वगैरह देखते हैं ना, तो वो बहुत कुछ सीखते भी हैं और थोड़ी बहुत मस्ती वाली चीज़ें भी सीख जाते हैं। तो अभी इसने मेरे से पूछा, मम्मा आप बटरफ्लाई घर पे बना सकते हो? मैंने कहा हाँ, हैंड से बना सकती हूँ। कहती नहीं, एक्चुअल मतलब रियल में बटरफ्लाई बना सकते हो। मैंने कहा ऐसे कैसे बनेगी? तो इसने फ्रिज से बटर निकाला और उसको फ्लाई करा दिया ऊपर। बोलती है ये देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई हुआ। मैंने कहा वो तो गिर गया। बोलती है अभी 1 सेकंड के लिए तो फ्लाई हुआ ही था ना। और तो बस उसी चीज़ के लिए मतलब मैं एकदम, मेरा रिएक्शन ऐसे था, हाँ आपने, इसने फ्रिज से बटर की मतलब पूरा अमूल बटर उठाया और ऐसे उड़ा दिया। और उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए। नहा करके आए तो मैं यहाँ पे कर रही थी स्किन केयर। स्किन केयर में मैंने पहले टोनर अप्लाई करा, टोनर के बाद फिर थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा था। मॉइस्चराइज़र ना मैं एकदम जो हमारा टी ज़ोन एरिया होता है ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं करती हूँ। अभी मैंने निकाला था ना, ये ड्रेसिंग में से कुछ सामान निकल कर गिर गया था, जैसे सब लोग यूज़ करते हैं, तो मेल स्पेशली जो हमारे घर के होते हैं ना, वो चीज़ों को उतना ज़्यादा अरेंज करके नहीं रखते। तो उन्होंने किसी किट के ऊपर कोई और चीज़ रखी होगी, तो जैसे मैंने उठाई ना, वो दूसरी चीज़ नीचे गिर गई। अभी एक आधे दिन में मैं ड्रेसिंग को भी पूरा अच्छे से दोबारा अरेंज करूँगी। चीज़ें यूज़ होती रहती हैं ना, तो फिर वो थोड़ी सी मतलब वैसी भी होने लगती हैं, ख़राब सी भी। तो टाइम टू टाइम चीज़ों को अरेंज करके रखना पड़ता है। ड्रेसिंग को भी जब से लगाया ना, एज़ इट इज़ यूज़ हो रही है ये, तो इसको भी थोड़ा सा जो एक्सपायरी हो चुकी हैं या यूज़ में नहीं है प्रोडक्ट्स, वो सब निकालूंगी। क्योंकि चीज़ें अगर पुरानी निकलेंगी ना, नहीं ना, तो स्पेस नहीं बन पाता। तो अभी जो चीज़ें नहीं यूज़ की वो सब मेरे को निकालनी है। मैंने टोनर अप्लाई करा, मॉइस्चराइज़र मैंने पॉन्ड्स का अप्लाई करा था। पॉन्ड्स का जो सुपर लाइट वाला आता है ना, 2 टाइप के आते हैं, एक पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र आता है और एक सुपर लाइट आता है। तो ये वाला भी मेरे को कमेंट आया था कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र अभी अप्लाई करते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, बट इसमें एक सुपर लाइट करके भी आता है, वो जेल बेस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उस पर, जैसे अभी विंटर चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। अभी जैसे जैसे विंटर आ रही है ना, तो मैं सुपर लाइट पे चली जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास लाइट वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन पे चलता है। बट अभी जब मई का मंथ आएगा ना, मई जून, तो फिर मेरे को सुपर लाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये वाला मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डिओ स्प्रे करा। वैसे वो फॉग का परफ्यूम है, तो थोड़ा सा मैंने स्प्रे कर लिया था ताकि थोड़ी अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, तो अच्छा फ़ील होता है नहाने के बाद, एकदम फ्रेश वाइब्स आती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू के मैं हेयर्स कॉम्ब कर रही थी। यहाँ पे भी उसने मेरे से क्वेश्चन करा, मम्मा ये ऐसा किसके दिमाग में आया कि ये जो हमारे हेयर्स हैं इनको कॉम्ब करना चाहिए, मतलब कॉम्ब क्यों करना चाहिए उसको ना, हेयर्स टैंगल्ड होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत खिंचते हैं, जैसे मैं धीरे धीरे भी करती हूँ। तो बोलती है किसका आइडिया था ये कि हमको हेयर्स में कॉम्ब करनी चाहिए? तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई थी। तो उसी का मैं रिप्लाई कर रही थी। मैंने उसको बोला कि जब आप खाते हो ना, जैसे बच्चे खाते हैं तो वो हेयर्स में भी अपने लगा लेते हैं खाना, तो जिसकी वजह से हेयर्स जो होते हैं वो टैंगल्ड हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला ये हमारे पास ईयर्स होते हैं ना, तो जब हम खाते पीते हैं तो ये ईयर्स के ना पीछे हमको हेयर्स करने चाहिए, तब वो टैंगल्ड नहीं होंगे। तो कहती है
मैं मतलब मैंने ऐसे ही बोला था, ये ईयर्स किस लिए मिले हुए हैं आपको, इनको यूज़ किया करो, इनके पीछे अपने हेयर किया करो खाने के लिए जब खाना खाते हो। तो बोलती अच्छा ईयर्स हमको इसीलिए मिले हैं ताकि हम इसके पीछे हेयर्स कर सकें, मुझे लगा सुनने के लिए हेयर्स मिले, मतलब ईयर्स हमारे सुनने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे भी उसने थोड़ी सी कॉमेडी करी। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं, इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं किचन में आ गई थी और किचन में वही जो ज़ेब्रा वाली दाल मैंने सोक करके रखी थी, तो अब ये ज़ेब्रा वाली दाल मुझे बनानी थी। तो सोक हो चुकी थी, अच्छी खासी फूल गई थी दाल और जल्दी से बन जाएगी। कोई भी चीज़ फूल जाती है तो फिर वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगती और हमारी गैस वगैरह की भी सेविंग हो जाती है। जो एलपीजी सिलेंडर अभी मेरा लगा हुआ है तो वो भी सेव हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी बन जाती है ना, क्योंकि जल्दी कुक हो जाती हैं चीज़ें सोक करी हुई। तो इधर मैंने वो बनने के लिए रख दिया था और इधर से बेटू ने बोला कि उसको दूध के साथ बिस्किट खाने हैं, तो थोड़ी सी मैंने बोल में मिल्क लिया था। मैंने बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह इकट्ठे नहीं करती, क्योंकि वॉश मुझे ही करने होते हैं और डेली के काम के साथ ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है, तो हमको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना होता है। दूध तो गर्म हो ही रहा है ना, काम चल ही रहा है और बोल में अच्छे से बॉईल हो गया था, तो क्या ही ज़रूरत है मुझे बड़ा बर्तन निकालने के लिए, मुझे वॉश करना पड़ेगा ना। एक में बॉईल करूँगी फिर दूसरा उसको ग्लास में या बोल में मेरे को डाल के देना ही होगा, तो वो 2 बर्तन हो जाएंगे वॉश करने के लिए। बेटर है कि थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। या तो ग्लास में ही डायरेक्ट मैं बॉईल कर देती हूँ या फिर मैं बोल में ही डायरेक्ट बॉईल कर देती हूँ, तो काम तो दोनों से सेम ही चल रहा है, रिज़ल्ट हमको सेम ही मिल रहा है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले सबको लगता था, उसके बाद थोड़े जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह पहले मेरे को इस चीज़ के लिए बोलते थे कि ये तो कमाल की लड़की है, मतलब क्या करती है ये। फिर उनको भी मैंने जब एक्सप्लेन करा तो उनको भी ठीक लगा, अब वो भी ऐसे ही करते हैं। और अगर आपको भी ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप भी गर्मी में या फिर सर्दी में, सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आप भी अपना इस तरह से छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके स्मार्टली वर्क करके अपना काम जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हो। क्योंकि काम तो कर ही रहे हैं ना हम, बस थोड़ा सा स्मार्टली कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बर्तन निकाल के क्या है यार, वॉश तो हमें ही करने पड़ते हैं, फिर नेल्स वेल्स भी हमारे टूट जाते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने दाल वाल यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, उधर से अनियंस वगैरह भी सारे चॉप कर लिए थे, राइस भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, मतलब सारी प्रिपरेशन जो है वो मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने लोकल नीचे से ही सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर करी थी, जो कि नीचे दे करके गए थे भैया, तो वो अब मेरे को अरेंज करनी थी। मतलब 2 ही सब्जियां थी, बाकी अनियंस टमाटो पटाटो ये सब चीज़ें थी, तो ये तो डायरेक्ट नीचे बास्केट में चली जाएंगी। और मिर्ची वगैरह भी थी, मिर्ची थोड़ी सी मैंने मंगवाई थी, तो साथ के साथ फिर वहाँ पे मैंने उसकी जो कैप्स होती हैं ना, अगर मिर्ची की कैप जो मतलब आगे का डंठल सा होता है, अगर वो हटा करके आप उसको स्टोर करोगे ना तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती हैं। और अगर आप डायरेक्ट रख दोगे उसकी कैप के साथ तो फिर ना वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, आई थिंक पक जाती हैं जल्दी, रेड हो जाती हैं वो। तो उसकी कैप मैं हटा करके रखती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहें। और जैसे मैं उसकी कैप्स हटा रही थी ना, तो जहाँ मेरे को उसकी कैप्स फेंकनी थी वहाँ पे मैं मिर्ची फेंक रही थी, और जहाँ पे मेरे को मिर्ची स्टोर करनी थी वहाँ पे मैंने सारी उसकी कैप्स फेंक दी थी। अक्सर मेरे साथ ये ऐसा होता रहता है। और उसके बाद बस फिर सारी चीज़ों को मैंने अरेंज करके फ्रिज में डाल दिया था। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।